नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज के दुनिया में लोग अपने स्वार्थी के लिए इतना हद तक नीचे गिर जाते हैं। दरअसल आज की जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है संत कबीरदास नगर। उसी संत कबीरदास नगर का रहने वाला मुंशी प्रसाद के घर में उसका मात्र एक ही पुत्र रहता है, जिसका नाम रहता है कमल। कमल की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच में रहते हैं। मुंशी प्रसाद का मात्र एक ही औलाद रहता है। मुंशी प्रसाद की पत्नी होती है मंजू देवी, जो किसी लंबी बीमारी के कारण 2 साल पहले उनकी मौत हो जाती है। मुंशी प्रसाद के घर में उसका बाप बेटे ही सिर्फ रहता है। उनके घर में कोई चीज की कमी नहीं होती थी। दरअसल मुंशी प्रसाद काम के सिलसिले में वो अक्सर चिमनी ईंट भट्टी पर वो कामें करता था। बाप बेटे मिलकर ईंट पाड़ने का काम करता था। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी कट पाता था, लेकिन आने वाले समय में दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। मुंशी प्रसाद चिमनी भट्टी पर बाप बेटे काम करता था। कड़ी धूप में काफी दिन रात एक करके दोस्तों मेहनत मजदूरी करता था। मुंशी प्रसाद ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर मुंशी प्रसाद के घर में खाना बनाने वाला, उनके घर के कामकाज करने वाला कोई भी महिला नहीं रहते थे, जिससे उनके घर के खाना पकाने के लिए कोई भी दूसरा इंसान नहीं होने से मुंशी प्रसाद का काम घर में नहीं हो पाता था। और इस तरह से एक दिन बैठे बैठे मुंशी प्रसाद अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। तुम भी बदल लो, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, घर में एक बहू ले आओ, ताकि बहू की ज़रूरत है, ताकि घर का कामकाज, घर की खाना कौन बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर सारा प्रेशर मुंशी प्रसाद के बेटे कमल पर चला जाता था। कमल का ही सारी जिम्मेवारियाँ था। वो थके हुए घर पर आता था और कुछ छोटी सी खाना बनाकर वो खाकर सो जाता था। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता था। लेकिन आने वाले समय में अगले ही महीने कमल की मंगनी उसके पिताजी मुंशी प्रसाद करवा देते हैं। एक अच्छी सी गाँव की लड़की के साथ उनके बेटे की शादी करवा देते हैं। शादी करवा देने के बाद काफ़ी अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा होता है। लेकिन कमल ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरा पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा कोई भी कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। मुंशी प्रसाद के घर में बेटे के कुछ बच्चे हो जाते हैं, जिससे घर का परिवार दिन पर दिन बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी ओर से कमाई जितना भी हो पाता था, उनसे घर उसका नहीं चल पाता था। और यह सब देखते हुए कमल काम के सिलसिले में वो बाहर चला जाता है। बाहर किसी कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। उसका अच्छा खासा पैसा भी बन जाता था और इस तरह से उनके घर की स्थिति काफ़ी अच्छा खासा सुधरने लगता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों किस्मत का कुछ और ही मंजूर रहता है। कमल ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी भी मेरे साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, उसके पिताजी की अक्सर बीमारी सताया करता था, जिससे यहाँ पर कमल चिमनी पर अकेले काम करता था, जिससे उसे कमाई से उसका घर नहीं चल पाता था। और इस तरह से कमल का ध्यान घर पर बिल्कुल भी नहीं रह पाता था, क्योंकि वो अक्सर बाहर ही रहा करता था, घर पर बहुत कम आया करता था। और इस तरह से किसी बीमारी का उसके पिता शिकार हो जाते हैं। लंबी बीमारी के कारण उसके पिता भी अब इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उनके घर में सिर्फ कमल का ही पत्नी बचता है, उसके 2 बेटे बचते हैं, छोटे छोटे बेटे रहते हैं। और इस तरह से कमल अपने पिता के जाने के बाद उनका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उनका सारा जो भी सपना था अपने पिता के लिए सजाए हुए, सब मिट्टी में दोस्तों मिल जाता है। लेकिन कमल कर भी क्या सकता था, अपने दोनों बच्चे की पढ़ाई के खर्चे, अपनी पत्नी की घर की खर्चे को उससे काफ़ी चिंता सताने लगती है। और इस तरह से कमल मजबूरन फिर वो बाहर ही कमाने लगता है। महीने में वो पैसा अपनी पत्नी को भेजा करता था। लेकिन आने वाले समय में उसकी पत्नी घर में इतना बड़ा हादसा होने वाला था, कमल ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। दोस्तों, यहाँ पर कमल जैसे ही घर पर आता है, आने के बाद कमल अपने बच्चों से मिलकर, खुशी खुशी पत्नियों से मिलकर वो वापस फिर अपना देश चला जाता है। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले समय में उसके पत्नी घर में कुछ चोर, कुछ लोग डकैती करने के लिए, लूटपाट करने के लिए घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद यहाँ पर उसके पत्नी के जो भी जेवरात होते हैं, जो भी पैसे होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, उनको चोर ज़बरदस्ती उसकी पत्नी से मांगने लगते हैं। कमल की पत्नी इस बात को नकार देते हैं। वो चोर को कहते हैं कि हम किसी भी तरह से जेवरात कुछ भी नहीं देंगे। और इस तरह से चोर भी बड़ी ही शरारती रहता है, बड़ी अजीब किस्म का इंसान रहता है। वो चोर उसकी पत्नी की इस जिद को लेकर वो पत्नी को वहीं पर स्पॉट कर देते हैं। उसकी पत्नी को वहीं पर मौत हो जाती है। दोनों बच्चे भी वहीं पर जोर जोर से चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। और इस तरह से दोस्तों कमल
के घर में जब सुबह का नज़ारा होता है वो काफ़ी खौफनाक नज़ारा होता है। दोस्तों आगे जो ऐसा घटना घटता है जिसे सुनने के बाद आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। तो आज की कहानी को पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा हादसा क्यों हुआ, मतलब एक मरे हुए इंसान एक जिंदा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि जो समाज में हो रहे घटना आप सबके बीच हम लेकर आते रहते हैं। और इस तरह से दिन समय गुजरता रहता है, रात पूरी कट जाती है। जैसे ही सुबह का नज़ारा होता है मुंशी प्रसाद के चारों तरफ पड़ोस वाले भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोगों की शोर शराबा काफ़ी जोरों तोरों से चल रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुंशी प्रसाद की बहू की किसी ने हत्या कर दी है, लेकिन दोस्तों उसकी बहू ने कुछ ऐसा दिमाग लगाता है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। कमल को जब यह खबर पता चलता है तो कमल अपना देश छोड़कर वो घर वापस आता है। अपनी पत्नी की बॉडी देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को कमरे में जैसे ही देखता है कि मेरी पत्नी के चोरों ने हत्या कर दी है, कमल उस कमरे में अपनी पत्नी के साथ घुट घुट कर वो काफ़ी रोने लगता है। लेकिन इन्हें क्या पता पड़ोस वालों को कि कमल की पत्नी वाकई में एक नाटक कर रही है या ढोंग कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आगे होने वाला था वो कमल को भी नहीं पता था कि मेरी पत्नी वाकई में ऐसा कर सकता है। लेकिन कमल को इस बदनामी को लेकर गांव वाले कमल को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दरअसल कमल अपनी पत्नी को कमरे में लिपट कर काफ़ी रो रहा था। दरअसल दोस्तों यहाँ उसकी पत्नी होती है, वो चोर को इस हादसे को लेकर वो सदमे में आकर वो बेहोश हो जाती है। वो कमरे में उसको देखकर उसके पति काफ़ी अजीब विचलित हो जाते हैं। दोस्तों कुछ क्षण बाद उसकी पत्नी की जैसे ही होश आता है कमल की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इस तरह से कमल अपनी पत्नी को घर से बाहर साथ निकलते हुए गांव वालों के सामने आते हैं। जैसे ही आते हैं तो उसके गांव वालों देखते हैं तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मतलब कमल की पत्नी तो मरी हुई थी, अचानक से यह जिंदा कैसे हो रही। और यह सब चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों ने पुलिस वालों को बुला लेते हैं। जैसे उस घटनास्थल पर पुलिस वाले पहुंचते हैं कमल को हिरासत में ले लेते हैं। कमल को हिरासत में ले लेते हैं। उसके बाद कमल को हिरासत में लेने के बाद कमल को पूछताछ की जाती है। कमल अपनी सारी घटनाक्रम को उस पुलिस वालों को सामने पेशकश करते हैं। जैसे दोस्तों कमल उस घटना स्थल पर उस पुलिस वालों को पेशकश करते हैं तो कमल कहते हैं कि मेरे गांव वालों से बोलचाल तो नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस वाले मेरी तरक्की को लेकर काफ़ी जलते हैं। मेरे माता पिता को गुजरने के बाद ये लोगों को मेरी तरक्की को देखा नहीं जाता है। हमने तो दिन रात एक करके बाहर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाए, अपने घर की स्थिति को सुधारा, अपने बच्चों को अच्छे परवरिश किया, लेकिन इन लोगों को देखा नहीं जाता है। और इस तरह से कमल अपनी सारी घटना को पुलिस वालों को बताते हैं। कमल कहते हैं कि हम अपनी पत्नी को कमरे में बॉडी पड़ा हुआ खबर सुनकर मैं बाहर से कल ही रात को आने के बाद मैं अपनी पत्नी को देखा इस स्थिति में तो मेरी आंखें से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी यह नाटक कर रही है। दोस्तों यहाँ पर कमल ने अपने उस पुलिस वालों को कहते हैं कि पत्नी का कहना है कि पत्नी के घर में कल रात को चोर घुसी थी। चोर घुसने के बाद घर को लूटपाट किया था, लेकिन लूटपाट में अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती जेवरात मांगने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी पत्नी जेवरात नहीं देने पर चोर वालों ने उसे उल्टा सीधा हरकतें को लेकर बोला करता था, जिससे मेरी पत्नी उस चोर की आधुनिक हथियार को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, जिससे वो पत्नी अचानक से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। चोर को लगता है कि उसकी पत्नी हादसा से उनकी मौत हो गई है, लेकिन चोर को क्या पता था कि उसकी पत्नी जिंदा थी। और इस तरह से वो चोर डर के मारे कमल के घर से भाग जाता है। भागने के बाद उसकी पत्नी इस सारी जेवरात थी वो बच जाती है, क्योंकि अगर उसकी पत्नी कमल की जिंदा रहती तो वो चोर उसे वाकई में सच में उसके साथ गलत काम का अंजाम दे देता। लेकिन उसकी पत्नी कमल की अपनी साथी दिमाग लगाती है, वो नाटक करती है। और इस तरह से दोस्तों इस कहानी को सुनकर उस पुलिस वाले पे काफ़ी अजीब सोच में पड़ जाते हैं। पुलिस वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। कमल कहते हैं कि मेरे पड़ोस वाले ने जब मैं अपने पत्नी की कमरे में था तो जैसे ही मैं अपने
पत्नी को कमरे से बाहर निकला। कुछ लोगों ने कहा कि ये पत्नी के साथ जिंदा क्यों वापस आए, आखिरकार वे कमरे में इतना देर तक क्या कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि कमरे में लाशें के साथ इन्होंने गलत काम किया है और इस तरह से कुछ लोगों ने कमल को बदनाम करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पत्नी को ऐसे कैसे कर सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये पत्नी और ये कमल दोनों मिली भगत है, ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं। और इस तरह से उस पुलिस वाले इस सारी कहानी को सुनकर पुलिस वाले उस गांव वालों को लेकर कमल के आरोप लगाने वाले जितने भी लोग थे सभी को हिरासत में लेते हैं और लेने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और कमल दोस्तों अपनी पत्नी के साथ बाहर अपने बच्चों के साथ चला जाता है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ बाहर रहने लगता है। और इस तरह से कमल की जो जिंदगी एक नई खुशियाँ थी एक पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों आज की कहानी से किसी का दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं, मतलब अगला इंसान को बिना समझे सोचे उसे कुछ भी बदलाव कर देते हैं, मतलब कुछ ज़रूरत के लिए। दोस्तों यहाँ पर कमल की पत्नी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्होंने यह सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि आने वाली अगली कहानी में आप सबके नाम को मेंशन हम करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों उस गांव वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए मिलते हैं आने वाले कोई और घटना में, और अपना ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।